केपी सिंह और विजेंद्र भोंडल के फूफा हो गए हैं। थोड़ी सी संख्या बढ़ी है पालीवाल की इस बार, थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो बाबा साहब की वास्तविक रूप में अनुयायी है या नहीं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को जब जगाने का काम किया, आगरा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 2 बार आगरा गए थे बाबा साहब, तिथि भी एक ही थी, 18 मार्च 1946 और अंत में गए थे 18 मार्च 1956। जब वो 1856 में गए, इसके बाद कहीं नहीं गए, किसी भी मीटिंग में नहीं गए, कहीं पर भी भाषण नहीं दिया बाबा साहब। और आगरे में उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, बड़े कष्टों मुसीबतों से मैं इस कारवा को यहां तक लेकर के आया हूं, मेरे इस कारवा को यदि आप आगे अपना बढ़ा सको तो पीछे मत धकेलना। लेकिन क्या है ये कारवा, जिस कारवा को बाबा साहब ने कहा था कि पीछे मत धकेलना, ये किनकी ड्यूटी थी, इनका कर्तव्य था ये? इस कारवा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके उनके लिए भारत के संविधान का निर्माण कराया। आज यदि यहां बैठे हुए हैं, इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ये बिस्लरी का पानी हम पी रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं आता, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो सेवनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। आज यदि मैं कहा रहा हूं तो ये बाबा साहब की वजह से है, किसी दूसरे की वजह से नहीं। अगर मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता है तो दूसरे माता पिता के रूप में मैं बाबा साहब को मानता हूं, वो मेरे पिता के रूप में है। लेकिन जिस पिता ने इतना सब कुछ देने के बाद आज मैं उसको क्या दे पाई? भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संसद के अंदर 131 सांसद, इसीलिए बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार के लिए मांग की थी। लेकिन गांधी जी जो है नहीं चाहते थे 2 वोट और आमरण पर बैठ गए। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो गांधी जैसे को मत नहीं देता, लेकिन लंबे समय तक आमरण करने बैठ गए और उसके बाद जो हमारे लोगों ने उसको कहा कि नहीं, कि बाबा साहब रहने दीजिए, एक ही वोट का अधिकार रहने दीजिए, कोई नहीं। आज जो संसद में जा रहे हैं, तो संसद में जाने वाले लोग कौन लोग हैं? वो संसद में जाने वाले ये वो लोग जो 131 है, वो आपके नहीं है। किसी भाई को ये लगे कि वो संसद में जाने वाले लोग हमारे अपने समाज के लोग हैं, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। वे संसद में जाने वाले लोग, वे मोदी के लोग हैं, वे सोनिया के लोग हैं, वे अखिलेश के लोग हैं, वे ममता बनर्जी के लोग हैं, वे लालू के लोग हैं, वे बहन जी के लोग हैं, जो जाकर के वहां जिस तरह से कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ है, जिधर खींचो उधर ही वो चलते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो बोलते हैं, आपकी बात वो संसद में कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके बीच से अभी तक कोई नहीं गया है। जिस दिन आपके बीच से संसद में कोई चला जाएगा तो वो संसद हिलने लगेगी, संसद की दीवारें हिलने लगेगी। बाबा साहब अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले, आप पढ़ेंगे उनको इतिहास को, 105 और 106 बुखार था। उनके
जो चाय बनाने वाला था, उनका नौकर, 2 दिन पहले वो भी बहुत बुखार में था और बाबा साहब को बार बार कह रहे थे कि हे बाबा साहब, आप जो है थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ अंतिम काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं जो समाज के लिए होगा, हितकर होगा। अरे इसकी कोई जरूरत ना भाई, रहने दे, ये गांधीवादियों का है, मैं नहीं लगाता इसको। तीन दिनों तक बाबा साहब ने जो कष्ट सहा, और ये जो लोग आप बैठे हुए हैं वे आप ही के लोग थे। जिस दिन गद्दार जी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, दिल्ली की जनता अगर चाहती तो उनका दाह संस्कार यही होगा, लेकिन इन मरे हुए लोग, दबे कुचले लोग, एक बार भी नहीं सोचा अरे यहां पर जो है इतने लोगों की समाधियां हो सकती है। ठीक है, बाबा साहब को बाद में जो है मुंबई ले जाते, लेकिन दिल्ली में अगर उनकी समाधि 50 एकड़ में बनती तो आज देश की राजधानी का नया नजारा होता। कितने लोग थे बाबा साहब के साथ? 2056 को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, 5 लाख से ज्यादा लोग, और आज उन 5 लाख लोगों में 50,000 भी नहीं है। हमें कितने चाहिए थे? 50। 5 लाख से कम 5 करोड़ से ज्यादा जो है यहां बुद्ध धर्म को मानने वाले होने चाहिए थे। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ धोखा किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि तो कह दिया, लेकिन बाद में जो है उन्हीं लोगों ने टोपी लगा ली किसकी? बाबू जगजीवन राम की, संत रविदास की। वो रविदास की भी घंटी बजाने लगे, वो कांग्रेस की बाबा साहब को जो है दिखाने के लिए जगजीवन राम की भी घंटियां बजाने लगे, और मंदिरों में जाकर के जय श्री राम भी कहने लगे। कहां रह गया बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म कहां रह गया? धर्म तो समाप्त हो गया। 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी। कितने लोग जो है उन्होंने अपने घरों में जो है तथागत भगवान बुद्ध के प्रति जो है अपने मोमबत्ती जला करके उनको नमन किया। मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में जो है 50,000 भी लोग होंगे। बस कुछ लोग जो है बुद्धा गार्डन चले गए, परिवार को लेकर के वहां अपना जो है सब्जी पूरी खा करके आ गए। बच्चे भी पूछते हैं कि हे पापा आप हमें यहां कहां ले आए? जब वो बुद्धा गार्डन देखते हैं वहां जोड़े बैठे हुए, मैं अंतानी जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जयंतियां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ओशो के हैं। ओशो ने इस समय कहा था कि मरा हुआ अम्बेडकर जिंदा अम्बेडकर से ज्यादा खतरनाक है। बहुत खतरनाक है कि जिंदा अम्बेडकर जो इतना खतरनाक नहीं है, मरा हुआ अम्बेडकर ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आज सब लोग जो है ये पूरा का पूरा महीना, अप्रैल का महीना, विश्व के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जयंती पूरे महीने मनाई जाती है। कोई नहीं है पूरे विश्व के अंदर। और 30 तो ऐसे देश हैं जहां बाबा साहब की जयंतियां 14 अप्रैल को सुबह से लेकर के रात तक मनाई जाती है। 30 ऐसे देश हैं। 152 ऐसे देश हैं जहां बाबा साहब की पीठ है। भारत के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर पीठ नहीं है। और बार लिखने के बाद 105 विश्वविद्यालयों के अंदर
1186 में से 105 विश्वविद्यालयों में पीठ बनवाई। 46,000 कॉलेज है। उन कॉलेजों के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर स्टडी सेंटर खुलवाए। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं? पैसा लेकर के एक दिन जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, केवल एक दिन। और एक दिन मनाने के बाद क्या करते हैं? सब्जी पूरी खिला करके, हलवा खिला करके उनको कहते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है। धिक्कार है ऐसी जयंती पर मनाने का। अरे जयंती मनानी है बाबा साहब की। बाबा साहब ने कहा था मेरी जयंती कभी मत मनाना, मेरे चित्र पर कभी पुष्प मत चढ़ाना, अगर करना है तो मेरे विचारों को फैलाओ। लेकिन बाबा साहब के विचार कहां फैल रहे हैं? 30 जनवरी 1920 को अपने विचारों को फैलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के अंदर दलितों का पहला समाचार पत्र मूल नायक प्रारंभ किया था। और जब मूल नायक प्रारंभ किया, इसकी चर्चा हो चुकी, मैं भी कर रहा था आपसे। उस मूल नायक को प्रारंभ करने के बाद केसरी समाचार पत्र में एपीजी विज्ञापन छापने से मना कर दिया था कि बाबा साहब का विज्ञापन नहीं छापेंगे। क्यों भाई? पैसे दे रहे हैं हम, सबसे बड़ा उपभोक्ता दलित और बहुजन समाज का है। और उसके बाद केसरी समाचार पत्र में जो है विज्ञापन नहीं छपा तो बाबा साहब बड़े शुद्ध हुए। और जो लोग अपना पत्र निकालते थे, ये मैं आज आपको ये कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, कल भी मैंने कहा था अंतानी जी कनाट प्लेस में जब सब उसका लोकार्पण हो रहा था पुस्तक का, कि हमारे लोग जो है समाचार पत्र निकालते हैं, पत्रिका निकालते हैं, अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन हमारे लोग उनको 1 रुपए का चंदा भी नहीं देते। अगर माता के मंदिर में भजन हो रहा है, जागरण हो रहा है, तो वहां 1100, 5100, 51,000, 1 लाख देने की लाइन लग जाती है। और यदि कोई व्यक्ति हमारा अखबार निकालता है, पत्रिका निकालता है, तो दलित समाज का व्यक्ति ये फ्री की दे दोगे तो बढ़िया लगे, पहले एक दे तो दो, फ्री की लेने की कोशिश करते हैं, फ्री की लेने की। अरे ऐसे समाचार पत्र निकलेंगे। 27 में फिर जो है बाबा साहब ने 2.5 साल के बाद बंद हो गया। क्या करें? लोग खरीदते नहीं है। उसके बाद उन्होंने हितकारी सभा बनाई, अखबार निकाला, 5 अखबार निकाले, 5 नहीं चले। अंतिम में जो है प्रभुत्व भारत 1956 में जब निकाल रहे थे, अंतिम यह है कि भाई हमारी जनता बहुत प्रबुद्ध हो गई है, लेकिन नहीं चला। तो वो संगठन बनाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल। क्या हाल है? उसके बाद आरपीआई ने पार्टी बनाई, जिसका पट्टा जो है मुझे भी बनाया गया। कितने खंड हो गए? बाबा साहब के उस पार्टी के जितने लोग हैं उनकी पार्टी बन गई। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा कि मैंने उसके जो तुम करना। अभी 2 जगह बाबा साहब के पुत्र को मैं लेकर के आया मुंबई से, तो रो रहे थे वो। हरियाणा में जब मैं लेके गया, उन्होंने कहा सुमन जी, बाबा साहब कभी हरियाणा नहीं गए, मैं बाबा साहब की माफी मांगते हुए ये कहूंगा कि मैं हरियाणा जा रहा हूं। जब वो हरियाणा गए तो हम सीधे रोने लगे कि बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत कभी ये नहीं कहा था कि आरक्षण में से आरक्षण होना चाहिए। और ये सरकारें एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं आपके संविधान पर हमला करने के लिए।
उनको बांटने की कोशिश कर रही है, उसका वर्गीकरण कर रही है। बाबा साहब ने एक ही इनाम दिया था, वो दिया था शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि इस जाति में से भी आप जो है वर्गीकरण कर दीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैंने पहली बार ये अनुभव किया और महसूस किया। मुझसे सहमत होंगे भाई हमारे गंधर्व से। हालांकि दूसरा समय था, पिछली बार 4 या 5 स्टार लगे थे जातियों के। इस बार बैरवा समाज अलग लगा रहा है, जाटव समाज अलग लगा रहा है, वाल्मीकि समाज अपना अलग लगा रहा है, धानक समाज अपना अलग लगा रहा है, जिला समाज अलग लगा रहा है, और न जाने कितनी जातियों के संगठन अपने अपने संगठन जो है वहां लगा रहे थे स्टार। इससे क्या होगा, जिस बाबा साहब ने हमें जोड़ने की बात की, आज हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियों को चाहती है कि ये लोग बिखरे रहे, टूटते रहे, हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाबा साहब ऐसे नहीं हो रहे थे अंतिम क्षणों में, ऐसे नहीं कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस हो गए। वो बनने के बाद क्या हुआ उनका, क्या किया उन्होंने? गांव से निकल करके उत्तर प्रदेश के बस्ती से, गोरखपुर से, अमरोहा से, मेरठ से, हापुड़ से, जिसके माता पिता ने उस बच्चे को पढ़ाया, अपनी जमीन बेच दी, अपने तन पर कपड़ा नहीं रखा, उस बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा करके उसको आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। अब जब वो प्रोफेसर बन गया, इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बन गया, और उसने क्या चाहा, किसी ब्राह्मण लड़की से शादी होनी चाहिए, किसी ठाकुर लड़की से शादी होनी चाहिए। ये है हमारा समाज। उसको अपने समाज की लड़की दिखाई नहीं देती, और वो गांव से निकल करके इस महानगर में आ गया। महानगर में आकर के उसने क्या किया, सबसे पहले अपने नाम बदला। एक भाई थे हमारे डायरेक्टर राम कुमार पालीवाल जी, आपके डायरेक्टर थे, आप उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। नाम तो पी दास, अगर असली नाम था तो भिखारी दास। तो भिखारी कहते थे कि हम भिखारी लिखवा तो सोचेंगे भिखारी का मकान है, इसलिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया यहां पर आकर के। और अपने नामों के आगे क्या लिखा, सोलंकी निवास, दहिया निवास, पूर्णिया निवास, कटारिया निवास, इलाहाबाद निवास, सलवा निवास, फलाना फलाना, और उसके नीचे लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में, कुत्तों से सावधान। बताइए, अपने को कुत्ता भी कह रहे हैं, अपने को जो है इतना बड़ा वो आधुनिकीकरण किया गोत्रों का, वहां गोत्र इस तरह के नहीं। मेहरा का गोत्र था मेहरा हो गया, कठेरिया था कटारिया हो गया, पनिया था तो पुनिया हो गया, सोलंकी था तो सोलंकी हो गया, मैदान था तो मैदान हो गया, चालिया था तो चालिया हो गया। ये सारे, अभी मेरी एक किताब आई है उसमें ये गोत्रों पर, जितने भी चमारों में गोत्र है 1156 प्रकार के चमार है। दादी आप तो सोचे कि जहां एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का जहां होगा, लेकिन चमारों में 1156 प्रकार के एक साथ बैठते ही नहीं। वो अपने को बड़ा मानता है, वो उसको अपने उसको बड़ा मानता है। वो कहता है ये वहां का, ये वहां का। हम मुझे ना तो हरियाणा का मानते ना दिल्ली का मानते, ये भी त्रासदी है। तो क्यों? ये वास्तविकता इसलिए है कि हमने अपने उन महापुरुषों को नहीं पढ़ा, अरे जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं। पढ़िए ना बाबा साहब को, पढ़िए फूले जी को, पढ़िए कबीर साहब को, पढ़िए रविदास जी को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन्होंने क्या इस समाज में जो है किया। लेकिन इस समाज में वो लेकर के चले गए, और देने के बाद अभी
आज ही मैंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। आप इस बात से सहमत होंगे तो संकल्प के रूप में सब हाथ खड़ा करना। मैंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, तो मैं मंच को बता दूंगा आपको। हमारे केपी सिंह जी जो है उसके अध्यक्ष है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। मैंने पत्र लिखा है द्रौपदी मुर्मू जी को कि बाबा साहब अब भारत रत्न के नहीं, इनको विश्व रत्न दिया जाए, विश्व रत्न की उपाधि दी जाए। क्या आप लोगों को अगर सब लोग मेरी इस बात से सहमत है तो खड़ा हाथ करके जरा मीडिया वाले दिखा दीजिए ये, ताकि भारत सरकार में चला जाए कि बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि दी जाए। और मैंने इसमें लिखा है राष्ट्रपति को कि आप तो भले ही ना लिखे या ना वो करे, आपके ऊपर दबाव होगा, लेकिन जो है आप यूएनओ को जरूर लिखे, यूएनओ पर दबाव बनाए। मेरे कई साथियों ने कहा, जब मैं सुबह लिख के मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि वो बीच में कई और नाम ले आएंगे, मैं उन नाम को बताना नहीं चाहता। मैंने कहा कितना भी वो ले आए, 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्री, किसी विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास